हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इसके पहले दो वीडियो में, कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ज्यामिति से जुड़े हुए क्वेश्चनों को। और यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो मैंने दो वीडियो आपको दिया था वो वीडियो कितना यूज़फुल है और उसका क्या महत्व है। आइए, यहाँ आपको इस साइड में लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चनों को हम यहाँ हल करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि दो कोणों की माप एक ऋजु कोण के बराबर है और इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा। ऋजु कोण आपको बताए थे उधर। अब यहाँ हम आपको एक बार इसको फिर से याद दिला देते हैं। ऋजु कोण कहा जाता है, स्ट्रेट कोण इसका इंग्लिश होता है, इसका मतलब है 180 डिग्री। ठीक है। अब यदि यह ऋजु कोण का ही मतलब नहीं है तो आप इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप इसको याद करेंगे जो बेसिक में आपको बताए थे। तो ऋजु कोण मतलब, देखिए हम क्वेश्चन 1 को हल कर रहे हैं। ऋजु कोण मतलब क्या हुआ, दो कोणों की माप क्या है, एक हो गया x ले लीजिए और एक y ले लीजिए, दोनों को y जोड़ करके क्या हो गया, ऋजु कोण, यानी कि 180 डिग्री। अब यहाँ कहता है कि इनमें से एक जो है वो न्यून कोण है। अब देखिए, न्यून कोण नहीं पता होगा तो भी नहीं बनेगा। इसमें से एक जो है वो न्यून कोण है, इसका मतलब 90 से कम है। आप इसको x को मान लीजिए कि 90 से कम है। ठीक है, 90 से कम होगा, 89 होगा, हो सकता है 60 होगा या 85 हो सकता है, यानी 90 से कम होगा। तो दूसरा क्या होगा, y क्या होगा। तो 90 से यदि कम रहेगा तो 90 से ज़्यादा हमको जोड़ना पड़ेगा, तब ना 180 होगा। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या होगा, तो दूसरा समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री हुआ। तो यदि मान के चलिए यहाँ 90 से कम है, इसका मतलब 89 ही लेते हैं। 89 में हमें 90 से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा ना, तब ना 180 होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ 91, यानी कि राइट एंगल समकोण नहीं बल्कि समकोण से अधिक। तो समकोण से अधिक, 90 से अधिक और 180 से कम, उसको क्या कहते हैं, तो अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यून कोण नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, अधिक कोण इसका आंसर होगा। तो यदि हम यहाँ तो आपको बताए, इतना समय लिए, लेकिन यदि आपको बेसिक सही है तो फिर इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 120 डिग्री का संपूरक कोण के दोगुने का मान क्या होगा। अब यहाँ इसका मतलब है कि आपको संपूरक कोण किसको कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो संपूरक दो कोणों के मान यदि 180 डिग्री हो जाता है, दो कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उन कोणों को एक दूसरे का संपूरक कहा जाता है। तो 120 डिग्री है तो 120 का दूसरा कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो 120 कीजिए प्लस x बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 120 बराबर 60। आप मुजवानी भी जोड़ सकते हैं, 120 में 100 कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे। कैलकुलेट करने के समय अपना इसका यूज करना है, आप जितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये फास्ट आपसे शुरू में नहीं होगा, शुरू में नहीं होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये फास्ट होता जाएगा। और आप ऐसे क्वेश्चनों को एकदम कहीं पेन का तो यूज ही नहीं करना है, सीधे आप टिक कीजिएगा। तो 180 में 120 घटाए तो कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी कि 120 का संपूरक कोण कितना हुआ, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 120 के संपूरक कोण के दुगुने, तो 60 का दुगुना कितना हो गया भैया, तो 60 का दुगुना हो गया 120। ठीक है। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, डी ऑप्शन में हुआ, टिक कर दिए। ठीक है, समझ में आई बात कि कैसे बना सो। आगे देखते हैं 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है। अब इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, पूरक कोण किसको कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। यदि पूरक कोण किसको कहते हैं ये मालूम है तो फिर इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। पूरक कोण किसको कहते हैं ये आपको बता चुके हैं पिछले बेसिक क्लास में। यदि आप नहीं देखे तो उस क्लास को पहले आप देख लीजिए, तब यहाँ आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा भाई, 60 डिग्री। टिक कर दिए, याद रहेगा तो हम कितना देर लगाएंगे इसमें बनाने में। अब है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, जिसको कि आपको यदि देखना है तो शुरुआत आपको यहाँ समय लगेगा, और नहीं तो उसके बाद आपको समय नहीं लगेगा, और यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। अब देखिए क्या है चौथा क्वेश्चन में, यदि दिए गए चित्र में, ये चित्र है, फिगर दिया हुआ है, चित्र में
कोण 1 बराबर 130 डिग्री और कोण 4 बराबर 50 डिग्री हो तो कोण 2 एवं कोण 3 का मान क्या होगा। अब हम यहाँ बड़ा सा फिगर एक बना लेते हैं, ठीक है, जो वहाँ दिया हुआ है। ठीक, ये यहाँ है, इसका कोण 1 है, इसका कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, और ये L, ये M और इधर P, इधर Q किया हुआ। पूछा कि कोण 1 का जो वैल्यू है वो 130 डिग्री है, ठीक है, और कोण 4 का वैल्यू जो है वो कितना है भाई, 130 डिग्री यहाँ है और यहाँ है 50 डिग्री। अब बताइए कि कोण 2 और कोण 3 का वैल्यू कितना होगा। अब हम कहेंगे कि सर इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा टिक कीजिए, क्या जरूरी है बनाने का। शीर्षाभिमुख कोण कल बताए थे, पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि शीर्षाभिमुख 130 यहाँ है तो इसका मुख के बगल में तो 130 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 130, और इसके अभिमुख ये हो गया तो ये भी 50 डिग्री हो गया, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो कोण 2 कितना हो गया 50 और कोण 3 कितना हो गया 130, तो 50 और 130 बन गया, बनाने की जरूरत है क्या इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ज्यामिति में हार्ड क्वेश्चन भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हार्ड है, टफ भी क्वेश्चन हैं, और आपको भी हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं और जिसको बनाना पड़ता है। लेकिन जेटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो इतना आसान होता है कि आपको विद इन सेकेंड में, हो सकता है आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप उसको बना सकते हैं। बस खाली ध्यान रखिएगा बेसिक चीज़ों का, और यदि बेसिक चीज़ों का नहीं समझते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इससे आगे के प्रश्नों को। आइए देखते हैं इसके बाद का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि दिए गए आकृति में x का मान बताएं यदि कोण ABC एक समकोण है, ठीक है। तो कोण ABC समकोण है, ध्यान रखिए। जैसे देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जब क्वेश्चन आते हैं तब बताना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है। जब इस तरह का चीज़ दिया हुआ हो, कोण ABC दिया हुआ हो, इस तरह दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो बीच में दिया हुआ रहेगा मान, उस पर एंगल होगा और उसका मान 90 डिग्री है, ठीक है। समकोण कहने का मतलब है कि 90 डिग्री है, तो कोण B का जो मान होगा वो क्या होगा 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि प्रश्न जो फिगर दिया गया है इसमें इस रूप में ये पूरा कितना है तो 90 डिग्री है, वो है समकोण है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ इस चीज़ को न लेते हुए हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है भाई, तो ABC बराबर क्या हो गया, पूरा यदि हम ले इस फिगर को हम यहाँ बनाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री है, ऐसे एक निकला हुआ है, ये कितना है, ये पूरा 70 डिग्री है, हमको इसका ज्ञात करना है। तो ये पूरा जो है वो 90 डिग्री है, इतना निकल गया, ये 70 डिग्री है, तो इतना कितना होगा भाई, निकालने की जरूरत नहीं है। 70 और 20 कितना होगा, 90 हो जाएगा, टोटल 90 है, 70 निकाल लिए तो कितना बच गया 20, तो कितना होगा आंसर 20। बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि हम इसको बनाएंगे तब लिखेंगे कैसे, देखिए दो एंगल दिया हुआ तो दोनों को लिखेंगे एंगल AB और D, ठीक है, प्लस एंगल DBC बराबर कितना है 90 डिग्री। तो ABD बराबर x प्लस इसका मतलब दिया हुआ 70 डिग्री बराबर 90, और x बराबर क्या होगा भाई, 70 को इधर कर देंगे, 90 माइनस 70 हो जाएगा, आएगा कितना 20। अब ये प्रोसेस के थ्रू है कि बनाया कैसे जाएगा। लेकिन यदि आप इसको बनाते जाएंगे, जल्दी बनाएंगे, यदि प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब सीधा देखिए कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से इधर पूरा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा इस 70 भी इसमें जुड़ा हुआ। अब 90 में से 70 अब निकाल गया तो यहाँ कितना बच गया 20 डिग्री, बनाने की ज़रूरत ही नहीं, 20 आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दो पूरक कोणों में 15 डिग्री का अंतर है, तो दोनों कोणों के माप क्या होंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीके से आपको बता रहे हैं बनाने का। एक है कि कभी कभी आप जब क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको कुछ प्रश्नों का आंसर ऑप्शन के आधार पर बनाना होता है, समय बचाने के लिए, क्योंकि समय होता है, ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जा सकता,
आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय की कमी होती है और आप उसको लॉन्ग प्रोसेस से बना सकते हैं, आपको यदि 5 मिनट का टाइम दिया जाए, लेकिन आपको सेकंड में बनाना होता है तो उस समय आपके पास परेशानी होती है समय की। तो कम समय में कैसे बनाएं, तो इसके लिए 2 तरीका है, या तो आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओ और नहीं तो ऑप्शन को काटो। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं एक ऑप्शन काट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 2 पूरक कोनों में 15 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोनों के माप क्या होंगे। तो दोनों जो कोण होगा उसमें 15 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अब ऑप्शन को देखिए, 37 है एवं 53 है, तो 53 में 37 15 घटाइए तो 37 आएगा। ठीक है, 37 आएगा। चलिए यहाँ देखिए 13 में से 7 गया तो 6, ये कट ना गया भाई, ये तो ऑप्शन नहीं ना होगा क्या। ठीक है, अब आते हैं 37.5 डिग्री एवं 52 डिग्री। चलिए इसका हम छोड़ देते हैं। आइए 50 डिग्री और 40 डिग्री, तो 50 और 40 को हम घटा रहे हैं तो ये 10 ही आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आते हैं 45-45, तो 45-45 तो होगा ही नहीं, साफ यहाँ लिखा हुआ दोनों पूरक कोनों में 15 डिग्री का अंतर है, तो 3 ऑप्शन तो आपका कट गया, बच गया ये एक ऑप्शन, तो ये 100% ये सही होगा, है ना। जब ऑप्शन के आधार पर अब 3 गो ऑप्शन आपका कट गया है तो फिर क्या होगा, यही ना आंसर होगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि सर इसको बनाना कैसे है। अब यहां इसके लिए करना क्या है कि 2 पूरक कोनों का योगफल कितना होता है भाई, पूरक कोण किसको कहते हैं, जब 2 कोनों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। तो हम यहां लिखते हैं 2 हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। अब कोण 1 और 2 में यदि घटाते हैं तो कितना आता है, माइनस कोण 2 बराबर कितना आता है भाई, तो आता है कितना 15 डिग्री। अब इसको आप घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस ये 2 कट जाएगा, ये 2 1 हो गया, 2 एंगल 1 है ना, 2 एंगल 1 90 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 90 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 9 1 10, 105 हुआ। कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा 105/2, घटाएंगे इसको भाग देंगे तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4, 2 पचे 10 यानी कि 52.5, तो 52.5 यहाँ लिखा हुआ है ना। अब एक 52.5 हुआ तो दूसरा क्या होगा, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 52.5 माइनस 5 माइनस इसमें घटा देंगे 15। ठीक है, 15 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, 12 में से 5 गया 7, 4 में से गया 3, 37.5। तो 52.5 को आप 52.5 लिख सकते हैं और इसको 37.5 को 37.5 लिख सकते हैं। आया ना आंसर यही। तो अब इतना बनाने से पहले कभी कभी क्या करना है कि आपको प्रश्नों को ऑप्शन को देख लेना, हम ये तरीका बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ में बनाने के लिए, और ये तरीका जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ में ही लागू होता है, हर एक सेक्शन में लागू होता है, चाहे आप साइंस भी पढ़ रहे हो उसमें भी आप कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन के आधार पर आप करेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन भी मायने रखता है। ठीक है, यहाँ क्या किए थे, हम हल तो नहीं किए पहले, हम पहले ही बता दिए कि ये होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी आप जरूर फॉलो कीजिए एग्जाम में, बनाने का तरीका आपको बता दिए कैसे बनाना है, लेकिन आपको हम इसको बनाए कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम ऑप्शन के आधार पर देख लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 100 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है, यानी कि 2 भुजा बराबर हैं, तो कोण बी एवं कोण सी क्या होगा। ठीक है, यानी कि 2 भुजा बराबर है तो क्या हुआ समद्विबाहु, समद्विबाहु हुआ ना, त्रिभुज यदि है 2 भुजा बराबर है तो क्या होगा समद्विबाहु होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जब बराबर भुजाएं होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं, तो इसका मतलब दोनों कोण बराबर होगा। अब दोनों कोण बराबर होगा तो यहाँ देखिए कोण ए बराबर क्या है 30 और 50 नहीं होगा, बराबर है ही नहीं। 40 40 यहाँ एक बराबर दिया हुआ, 45 35 यहाँ भी बराबर नहीं है, 60 और 20 ये भी अंतर दिया हुआ। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई आपके पास, ऑप्शन के आधार पर कौन आया 40 40। ठीक है, अब यहाँ आपको 40 40 ये सही हो जाएगा। अब इसको बना करके देखते हैं, तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया 180 डिग्री। कोण ए बराबर आपको दे दिया है कि कितना है 100 डिग्री, दोनों बराबर होते हैं तो ये x प्लस x मान लीजिए 180,
तो ये कितना हो गया 2x और 100 को इधर कर दीजिए 180 माइनस 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 और 2 यहाँ कर दीजिए कट गया 40, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 40 आ गया। तो इसका मतलब 40 तो मेरा यही आ रहा है, हम ऑप्शन से बना दिए। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शन से बनाया। अब ध्यान रखिएगा ऑप्शन कहाँ मायने रखता है, कई सारे प्रश्न होते हैं। और जेटेट में जब मैंने 2016 का क्वेश्चन देखा था तो उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे थे, लगभग 20 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 20 क्वेश्चन में हम देखे थे कि 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे थे कि बस सिर्फ आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है चित्र में a का मान क्या होगा। ठीक है, a हम यहाँ बना रहे हैं, बड़ा सा फिगर आप देख लीजिए, यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसे है, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ किया हुआ है कि a प्लस 30 डिग्री, a प्लस 30, ये जो है वो 45 है और ये है a प्लस 15 यानी कि 15, a प्लस 15 इसका वैल्यू है, इसका 45 है, इसका a प्लस 30 है। अब आपको बताए थे कि यदि ये सीधा रेखा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको रिजु कोण बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 यहाँ से यहाँ हुआ ना, ये 180 हुआ, तो 180 में ये तीनों शामिल है, तो हम लिखेंगे a प्लस 15 प्लस 45 प्लस a प्लस 30 बराबर कितना होगा 180, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ एक ये हुआ, यहाँ एक ये हो गया, ये हो गया 2a बराबर प्लस अब 15 और इसको जोड़िए 5 5 10 का 0, 1 4 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। 2a प्लस 90 बराबर 180, तो 2a बराबर कितना हो गया, इधर ले जाइए 90 को, 180 माइनस 90 बराबर ये 90 हो गया। तो a बराबर क्या हुआ भाई 90/2 बराबर 45, ऑप्शन में है ना 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना हो गया भैया, तो a का वैल्यू हुआ 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। और भी प्रश्न हैं, कई सारे प्रश्न हैं, मैं लगभग आपको 50 ऐसे क्वेश्चन दूंगा, जिसमें कि एक और वीडियो आपका रहेगा। उस वीडियो में इससे आप टफ जाएंगे, टफ प्रश्नों का हल करेंगे और उसके बाद मैं आपको हल करने के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगला जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसके अलावे, और आप घर में उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।